वेलकम टू माय चैनल एडर क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जानेंगे कि सबसे पहले मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसके बाद जानेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स को निकालने के कितने तरीके होते हैं हमारे पास। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास आने वाली अपकमिंग वीडियोस कौन कौन सी होने वाली हैं मेरे चैनल पे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की। अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू अ सेंट्रल वैल्यू ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक सीरीज। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब हम ग्राफ से समझते हैं। ये आपको बार ग्राफ दिख रहा है साइड में, ये एक कंपनी का बार ग्राफ है। ये उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी को शो कर रहा है। इसमें बेसिकली 5 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। तो इस कंपनी के ओनर से एक दिन किसी ने पूछ लिया कि आप अपने कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देते हो। तो हर ओनर को ये तो पता है कि उसकी कंपनी से भाई कितनी सैलरी जा रही है टोटल, और उसे ये भी पता रहता है उसकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने सारी सैलरी को डिवाइड कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ से। तो उसने बता दिया जी मैं ऑन एन एवरेज अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को 7,000 पे करता हूँ। लेकिन अब मान लो किसी ने इंडिविजुअली पूछा, क्योंकि छोटी कंपनी है, 5 इंप्लॉय है, तो इंडिविजुअली बता सकता है बंदा कि ए की जो मेरे पास सैलरी है वो कितनी है, 5,000 है, बी की है 6,000, सी की है 7,000, डी की है 8,000 और ई की है 9,000। अब यहाँ पे तो मेरे को इजीली पता रहेगा कि मेरे पास 5 एम्प्लॉय हैं और इनकी सैलरी इतनी है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं, तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा कि उनकी सैलरी कितनी है, कितने पे करता हूँ मैं उन्हें मंथली। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ कि ये मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ थे, मैंने इनकी सैलरी को प्लस कर लिया और डिवाइड कर दिया किससे, टोटल एम्प्लॉयज़ से। तो मेरे पास कितना आ गया, जो बीच वाले यानी बीच में जो एम्प्लॉयज़ था सी, उसकी सैलरी कितनी थी 7,000, उसकी जो इनकम आई वो कितनी, उसकी इनकम कितनी थी 7,000। अब जो मेरे पास एवरेज निकल के आया सबकी, वो बराबर था किसके, बीच वाले एम्प्लॉय की इनकम के बराबर। तो इसी से ये होता है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है वो रिप्रेजेंट करने के लिए होती है किसको, सेंट्रल टेंडेंसी को। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। इट इज अ डिफिकल्ट फॉर anyone to understand or remember a large group of raw data। देखो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रॉ डाटा को याद रखना, कि कैसे याद रखें। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी के अंदर 5 एम्प्लॉय हैं, तो ये तो छोटा सा रॉ डाटा है, इसको इजीली कोई भी याद कर सकता है। लेकिन अगर मान लो 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कैसे याद होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का और स्टेटिस्टिक्स का। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू ऑल दोज मेथड्स ऑफ अ स्टैटिस्टिक एनालिसिस बाय विच एवरेज ऑफ द स्टैटिस्टिक सीरीज आर वर्क आउट। सिंपली इसका मतलब यह है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो किसको रेफर करती है, जितने भी मेथड्स हैं स्टैटिस्टिक्स को निकालने के और एवरेज को निकालने के, वो किसके थ्रू आउट सीरीज के लिए वर्क करते हैं। जैसे मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों ये किसको निकालने काम आते हैं, स्टैटिस्टिक्स को या रॉ डाटा को फाइंड करने के काम आते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। अब आपके सामने आ गया टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एवरेज। अब बात करते हैं कि टाइप्स कितनी होती है एवरेज को निकालने की। बेसिकली हमने मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी और एवरेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल को हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास आता है अर्थमेटिकल मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब आगे बात करते हैं पोजिशनल एवरेज को हमने आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पोजिशनल एवरेज को। फर्स्ट है मीडियन, सेकंड है पार्टीशन वैल्यू और थर्ड है मोड। फर्स्ट पार्ट जो था वो अभी यहीं तक है। अब हम बात करते हैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस के बारे में। फर्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है वो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड होगा। थर्ड पार्ट जो है वेटेड मीन से, फोर्थ पार्ट ज्योमेट्रिक मीन से, फिफ्थ पार्ट हार्मोनिक मीन से, और सिक्स पार्ट के अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, मीडियन और पार्टीशन वैल्यू। सेवन्थ पार्ट के अंदर मोड, और एट्थ पार्ट जो लास्ट होगा इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी रिलेशन अमंग मीन, मोड, मीडियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।